करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम गाना गाकर उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसलिए सभी लोग इन गानों में भाग लीजिए। गीत क्रमांक 104 रोज रोज गाऊं। गीत क्रमांक 104 रोज रोज गाऊं। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता। पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराहता ये दिल पुकारता, दुख से कराहता ये दिल पुकारता। दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हर जीत में पुकारे नाथ का ही नाम, हर जीत में पुकारे नाथ का ही नाम। भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम, भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 105 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। गीत क्रमांक 105 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे
वचनों में चलता रहूंगा, तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, गीत क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, कपाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 107 आत्मा के आनंद, गीत क्रमांक 107 आत्मा के आनंद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु,
प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 102 स्तुति करे गाए आनंद से। गीत क्रमांक 102 स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। उसकी शक्ति से भर के शत्रु उसके अधीन है। पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है। पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। क्रोध के जाल में जब मैं फंसूं मुक्ति बनकर मेरे पास। इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले। इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। स्तुति करे गाए आनंद से। स्तुति करे
हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 2 सेनाओं का यहोवा। गीत क्रमांक 2 सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु तो हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं, प्रभु तो हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। सभी खतरों से बचाता वो है, आग की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है।
सभी खतरों से बचाता वो है। आका की पुतली समान, एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ गढ़ हमारा वो है। उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ गढ़ हमारा वो है। उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मेरा पिता और हम उसकी संतान, होंगे कभी ना जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। मेरा पिता और हम उसकी संतान, होंगे कभी ना जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तो हमारा खुदा। शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तो हमारा खुदा। शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम नाचते हुए झूमते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसलिए सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में
सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं।
यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है। 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 नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है। यीशु ने मुझे जीवन दिया 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 है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। यीशु ने मुझे आनंदित किया। 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 भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे आनंदित किया। भागेंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है। 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 नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है। यीशु ने मुझे चंगा किया है। यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की नाच कर गा कर स्तुति करने जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग खड़े ही रहिए और पूरे दिल से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। देवाचा महिमा वर्णावा,
गौरव त्याचा करावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, पापांची आम्हाला क्षमा करीतो, करुणा कृपेची वृष्टी करीतो, पापांची आम्हाला क्षमा करीतो, करुणा कृपेची वृष्टी करीतो, सन्मार्गावरी आम्हाला चालवितो, सन्मार्गावरी आम्हाला चालवितो, देवाचा अनुभव घ्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, रोज पहाटे आम्हाला जागवितो, कृपा आशीर्वाद आम्हावर पाठवितो, रोज पहाटे आम्हाला जागवितो, कृपा आशीर्वाद आम्हावर पाठवितो, दिवस रात्र आम्हाला जपतो, दिवस रात्र आम्हाला जपतो, देवाचा अनुभव घ्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, उत्तम भाकर आम्हाला पुरवितो, जीवनाचे जल आम्हाला पाजवितो, उत्तम भाकर आम्हाला पुरवितो, जीवनाचे जल आम्हाला पाजवितो, उत्तम आरोग्य आम्हाला देतो, उत्तम आरोग्य आम्हाला देतो, देवाचा अनुभव घ्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस महान प्रभु की ओर देखिए जो जिसने हमें जीवन दिया है। अभी हम उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, उसकी महिमा करने जा रहे हैं। इसके लिए अपने पहले दिल को साफ करना है। देखिए, आपके मन में किसी के लिए गुस्सा होगा तो निकाल दीजिए, सबको क्षमा करके सबका स्वीकार कीजिए, अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करके प्रभु के पास क्षमा मांगिए। प्रभु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं कि तूने हमें फिर से एक बार पापों की क्षमा दी, हमारा स्वीकार किया, इसीलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू है जो हमें चलाता है, तूने ही हमें जीवन दिया है, इसीलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस स्वर्गीय पिता के प्यार को देखिए जिसने हम पर बहुत प्यार किया है। हाँ, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर होने के बावजूद वो हम जैसे दुर्बल व्यक्ति की ओर देखता है, वो हमारी ओर देखकर हमारी चिंता करता है और समय समय पर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए, उस पिता परमेश्वर को जिसके शब्दों से उसने इस सृष्टि को निर्माण किया। ये सृष्टि में कितने प्रकार की कितनी चीज़ें हैं, वो सारी वस्तुएं उसने निर्माण किया है। जब हम किसी फूल को देखते हैं, उसकी सुंदरता हमें खींच लेती है उसकी तरफ। तभी कभी आपने सोचा है, अगर फूल इतना सुंदर है तो उसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जब हम किसी फल को देखते हैं जो बहुत मीठा लगता है
और उसे खाने के बाद हमारे दिल को आनंद मिलता है, तो कभी आपने सोचा है इस फल को अगर इतना मीठा बनाया है तो वो परमेश्वर का दिल कितना अच्छा होगा। इसीलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये सारी पृथ्वी में जितनी सुंदरता है उस महान परमेश्वर ने निर्माण किया है, उसने ही ये सब कुछ पृथ्वी पर सुंदरता भर दी है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आज भी हम सूरज का प्रकाश ले रहे हैं, आज भी इस धरती पर बारिश गिरता है हर साल में, वो हमें धरती में अनेकों प्रकार के फल फूल, अनेकों प्रकार की भाजी, अनेकों प्रकार की चीज़ें हमें देता है और हमें तृप्त करता है, इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए ये पशु प्राणी भी उस महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि हम सब का बनाने वाला वो स्वर्गीय पिता है, हमारे शरीर को अच्छा आकार देने वाला और हमारे शरीर में श्वास शुरू रखने वाला वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। तालियां बजाइए और उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संपूर्ण पृथ्वी उस परमेश्वर की स्तुति गा रही है, क्योंकि हाँ उसका बनाने वाला, उसका निर्माण करने वाला वो निर्माण करता प्रभु जिंदा है, इसीलिए तो ये पृथ्वी चल रही है, इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए जिसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भी अपने पास रख न छोड़ा, तो हमारे लिए उसने इस पृथ्वी पर भेज दिया, उसके द्वारा इस धरती पर हमें दया मिल गई, क्षमा मिल गई, कृपा के ऊपर उसने हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह किया, इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन को देखिए, आपका जीवन कितना बुरा था, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, उसके चरणों में आप नहीं आए थे, तभी आप कौन से रास्ते पे चल रहे थे, कैसा जीवन जी रहे थे, पर देखिए अभी उसने आपका रास्ता बदल दिया है, उसने आपके मन को बदल दिया है। पहले आपकी मंजिल कौन सी थी आपको पता नहीं था, लेकिन देखिए अभी हमारी मंजिल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आप में से हर एक भाई के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर वो प्रभु प्यार करता है, और इतना प्यार करता है इसीलिए तो आज उसने अपने चरणों में आपको बुलाया है। आप जहाँ कहीं भी है, आपके ऊपर उसने अनुग्रह किया है, आपके ऊपर उसने कृपा की है, और ये सारी चीज़ें उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा दी है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आज आपके जीवन की आशीष है, आज आपके घर में बरकत, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आनंद, ये सब कुछ उस प्रभु ने दिया है, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। मेरे पीछे बोलिए सभी लोग, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। तूने हमें नया जीवन दिया, तूने हमें रास्ता दिखाया, हमारे जीवन के हर एक बुरे बात को निकाल दिया और अपने रास्ते पर चलने का कृपा दिया है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
तेरे प्यार के बदले हम तुझे स्तुति देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तालियां बजाइए और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जोर से तालियां बजाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरणिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु को जो हमारे लिए नम्र बन गया। सच में वो हमारा एक सच्चा गरड़िया है। एक गरड़िया जैसे अपने भेड़ों के लिए जान देता है और उन्हें बचाता है दुष्ट के हाथों से, वैसे उस प्रभु ने हमें बचाया है। उस दुष्ट के हाथों से उसने हमें छुड़ा लिया है। हम सब अपने पापों में मरने वाले थे, हम सब अपने पापों में एक दिन नरक में जाने वाले थे, पर उस प्रभु की कृपा हम पर हो गई। देखिए हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हमारे श्राप, हमारी बुरी बातें, हमारे जीवन के अंधकार, ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए वो प्रभु यीशु इस संसार में आ गया। हाँ, जो धर्मी है उनके लिए नहीं, पर जिनको लगता है मैं पापी हूँ, उनके लिए प्रभु उपलब्ध है। वो हम सब के लिए उपलब्ध है, क्योंकि हम पाप में डूबे हुए थे और पाप ही कर रहे थे। हम में से नीतिमान कोई नहीं था, धर्मी कोई नहीं था, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला कोई नहीं था। हम सब ने रास्ता बदल दिया था। पर देखिए उस प्रभु का अनुग्रह, उसकी कृपा, उसे दिल से धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि उसने हमें बचा लिया है। चाबुक की मार उसने खाई और पापों की क्षमा हमें मिल गई।
सर पर कांटों का मुकुट उसने पहना और सारी दर्द और पीड़ाओं से छुटकारा हमें मिला। क्रूस का भार उसने उठाया और हमारे बोझ से हमें छुटकारा मिल गया। क्रूस पर उसने जान दी और जीवन हमें मिल गया। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो क्रूस पे ना मरता तो हम सब कभी भी उस स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते थे। हमारे पास कोई उम्मीद और आशा नहीं थी, पर देखिए वो क्रूस पे मरा, वो जख्मी हो गया, इसीलिए स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया और हम सब पापी होकर भी उस प्रभु के लहू से नीतिमान बनते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए लायक ठहरते हैं। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। उसे कहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तूने मुझ पर दया की, तूने मुझ पर दया की, तूने मुझ पर कृपा की, मेरे पापों को उठा लिया, मुझे नीतिमान बनाया, इसीलिए तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। और इस महान परमेश्वर की आराधना के लिए सभी लोग घुटने पर आ जाइए। घुटनों पर आकर अपने हाथों को ऊपर उठाइए और सच्चे दिल से एक मन होकर उस महान परमेश्वर की आराधना कीजिए। देखिए वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी आराधना कीजिए। उस प्रभु यीशु की आराधना कीजिए जिसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है
उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए जो हमारे संग में रहता है। आत्मा से, पूरे मन से कहिए, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा मालिक है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आराधना 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 राजा सनावर बसलेल्या देवाधिदेवाची आराधना। राजा सनावर बसलेल्या देवाधिदेवाची आराधना। आराधना 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 पापांसाठी बदलेल्या गोकर्याची आराधना। पापांसाठी बदलेल्या गोकर्याची आराधना। आराधना 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 आराधना। हृदयामध्ये वसणाऱ्या पवित्र आत्म्याची आराधना। हृदयामध्ये वसणाऱ्या पवित्र आत्म्याची आराधना। आराधना 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 आराधना। उंच स्वराने गाऊया, हृदयात प्रभूला पाहूया। उंच स्वराने गाऊया, हृदयात प्रभूला पाहूया। आराधना 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 आराधना। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु की ओर देखिए जो हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी है। हम जैसे अधर्मी को बचाने के लिए वो क्रूस पे मरा, पर वो ज़्यादा समय तक उस अवस्था में न रहा, तो बल्कि तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठा है। और आज भी हमारा प्रभु जिंदा है। उसने अपने चेलों को 50वें दिन पवित्र आत्मा से भर दिया। हाँ, वही पवित्र आत्मा वो आज भी हमें देने जा रहा है, क्योंकि वो न बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आपको भी वो पवित्र आत्मा चाहिए तो अपने हाथों को ऊपर उठाइए और उस पवित्र आत्मा को अपने दिल के अंदर बुलाइए। वो इस समय आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, भर दे हमें तेरे प्रेम से, भर दे हमें अपने प्यार से, भर दे हमें अपने ज्ञान से। आप पवित्र आत्मा छू ले इन सभी भाई बहनों को, छू ले इन सभी भाई बहनों को। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आओ, भर
धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखें, लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 22 से लेकर 24 तक। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 22 से लेकर 24 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में 2000 वर्ष पहले इस धरती पर इस्राएल देश में था, तब वो गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के राज्य का, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। यहाँ पर लिखा गया है कि वो गांव गांव और नगर नगर होकर उपदेश करते हुए यरूशलेम की ओर जा रहा था। यरूशलेम ऐसी जगह, वहाँ पर प्रभु का उद्देश्य पूरा होने वाला था। यरूशलेम ऐसा शहर जहाँ यीशु क्रूस पर बलिदान होने जा रहा था, और इसीलिए लिखा गया है कि वो गांव गांव, नगर नगर से होकर लोगों को उपदेश करते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि यरूशलेम में ही उसे अपने बलिदान को करना था मानवता की मुक्ति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो ऐसे जा रहा था, तब उसके साथ लोग भी तो रहते थे। तो उनमें से किसी ने उससे सवाल किया, पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उद्धार अर्थात पापों की क्षमा और अनंत जीवन में प्रवेश करना। इस मनुष्य का सवाल था। शायद उस समय ऐसी परिस्थिति होगी कि यीशु के पीछे चलने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं। वैसे तो प्रभु के पीछे हमेशा बहुत लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन ये भीड़ क्यों रहती थी बताओ? चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। लोग यीशु के पास आते थे। उन्हें यीशु की ये पहचान थी कि वो बीमारी को निकाल देता है, दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, हमें बंधन से आज़ाद कर देता है। और इसलिए लोग खुद भी आते थे और उनके बीमारों को भी साथ लेकर आते थे। लेकिन जब प्रभु वचन सुनाता था, बहुत थोड़े ही लोगों ने विश्वास किया कि ये मसीहा है, ये उद्धार करता है। ज़्यादा लोग उसे एक भविष्यवक्ता मानते थे, चंगाई करने वाला, चमत्कार करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, बस इतना ही मानते थे। लेकिन ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये उद्धार करता है, इस बात पर थोड़े ही लोग विश्वास किया करते थे। और जब ये मनुष्य ने सवाल पूछा, शायद हो सकता है कि उस समय प्रभु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ नहीं होगी और उसे भी अचंभा लगा होगा, तो उसने सवाल किया, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? प्रभु उसे हाँ या ना इसमें जवाब नहीं दे रहा है, परंतु अलग जवाब दे रहा है। ये नहीं बोलता प्रभु कि हाँ थोड़े है, नहीं ज़्यादा है, हाँ नहीं, ना नहीं। प्रभु का जवाब देखो। प्रभु कहता है,
जब इसका सवाल है उद्धार पाने वाले थोड़े हैं क्या, प्रभु का जवाब ये है, सक्के द्वार से अंदर जाने का यत्न करो। सक्के द्वार, ये स्वर्ग का दरवाज़ा, उद्धार का दरवाज़ा सकेत है, उसमें से अंदर जाने का यत्न करो, क्योंकि बहुत से हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जवाब काफ़ी है इस मनुष्य ने जो भी पूछा उसे समझने के लिए। सक्के द्वार से अंदर जाने का यत्न करो, क्योंकि बहुत से हैं जो जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर मनुष्य के लिए उद्धार बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये उद्धार पाने का जो दरवाज़ा है ये सक्के दरवाज़ा है, नैरो गेट है, छोटा दरवाज़ा, उसमें से अंदर जाना बहुत कठिन बात है। विनाश की ओर जाने वाला दरवाज़ा बहुत चौड़ा है और उसमें से अंदर जाना कोई कठिन बात नहीं, बहुत आसान बात है। यीशु बता रहा है यत्न करो। उद्धार पाने वाले लोग बहुत हैं या थोड़े हैं, ये जानने की कोशिश मत करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा या नहीं, ये पहले देखो। अपने आप को बचाओ, पूरा संसार बचेगा या नहीं बचेगा, इस सोच में बैठोगे तो खुद का भी उद्धार खो बैठोगे। पहला अपना देखो, क्योंकि हर मनुष्य के लिए ये परीक्षा का सामना करना है। उन्हें सक्के दरवाजे से अंदर जाना है, जो बहुत कठिन बात है, और उस दरवाजे से अंदर जाना बहुत लोग चाहेंगे। ये मैं नहीं, उद्धारकर्ता खुद बता रहा है, बचाने वाला खुद बता रहा है, पूरे संसार का स्वामी खुद बता रहा है कि बहुत से हैं जो अंदर जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु के वचन के द्वारा हमें इस बात के ऊपर बड़े गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें उद्धार को पाने के लिए और उसमें बनाए रखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी ज़रूरी बात है। मेहनत, हम मेहनत करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना जानते हैं, लेकिन ये सारी बातें हम भौतिक चीज़ों के बारे में या शारीरिक चीज़ों के बारे में करते हैं। आप में से कोई कहेगा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भोर को 3 बजे उठता हूँ और सब्ज़ी खरीदने जाता हूँ, भोर को 3 बजे उठता हूँ, सब्ज़ी खरीदने जाता हूँ, मुझे पूरे 24 घंटे में 2 या 3 घंटा ही नींद मिलती है। कोई मछली बेचने का काम कर रहा है, वो कहेगा मैं तो रात को 1 बजे उठकर जाता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं ना। कोई पढ़ाई करता है, वो कहेगा मैं भोर को 4 बजे उठ के पढ़ाई करता हूँ। कोई बहन कहेगी मुझे घर में पति बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना होता है, तो हर दिन सुबह 4 बजे मेरा दिन शुरू होता है, तब से लेकर दिन भर में मेहनत 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 करती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, संसार इसको जानता है। अपने काम धंधे के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मेहनत कैसी करनी होती है सब जानते हैं। कोई मनुष्य बहुत आलसी होता है, आलसी, उसे भी उसका पेट आलस छोड़ने को मजबूर कर देता है, कितना भी क्यों ना आलसी हो। लेकिन जब ऐसा समय आता है, ऐसी नौबत आती है कि घर में कुछ नहीं है और पेट में भूख लगी है, तब उसको उठना ही पड़ता है, हाथ पांव चलाना ही पड़ता है और परिश्रम से कुछ तो कमाना ही पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर के लिए मेहनत है और ये हर कोई जानता है, हर कोई। कोई पागल ही ऐसा हो सकता है जो इतना आलसी है कि भूख की वजह से एक जगह पड़े पड़े मर जाएगा। इसको हम मूर्ख बोल सकते हैं, पागल बोल सकते हैं, इसका दिमाग काम नहीं करता है, इसके लिए पड़े पड़े मर गया। इतना आलसी है कि इसको हाथ पैर चलाकर मेहनत करके रोटी कमाना भी नहीं मालूम है।
लेकिन संसार में ऐसे लोग नहीं है, कितना भी क्यों ना आलसी हो, लेकिन जब ऐसी नौबत आती है तब उठता है और हाथ पैर हिलाकर काम तो करता है। थोड़ा क्यों ना करेगा, लेकिन करेगा। शरीर की मेहनत सब जानते हैं। यीशु हमें उद्धार को प्राप्त करने के लिए यत्न करने के लिए बता रहा है। उद्धार को हासिल करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के बाद, यीशु को मसीहा प्रभु के रूप में ग्रहण करने के बाद हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमारा सफ़र अनंत जीवन की ओर शुरू हो जाता है। लेकिन इतने में सारी बातें खत्म नहीं होती। एक बार किसी ने यीशु पर विश्वास किया तो ये मत कहो मैंने सब कुछ हासिल किया, मैंने प्राप्त किया। प्रभु का बहुत बड़ा चेला पौलुस भी बता रहा था, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने अभी सब कुछ प्राप्त कर लिया है, नहीं, मैं दौड़ रहा हूँ। उस चीज़ को पाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? प्रभु का बड़ा चेला, जिसने मरे हुए को जिंदा किया, लंगड़े को यीशु के नाम से चलता किया, जो पूरा ही पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, सामर्थ्य से भरा हुआ था, स्वर्ग का बहुत बड़ा ज्ञान उसे प्राप्त हो गया था। और ये बता रहा है कि मैं नहीं कहूँगा कि मैंने अभी सब हासिल कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कहेगा मैंने यीशु पर विश्वास करके 10 साल हो गए, अभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे मालूम है मैं अंत तक विश्वास में रहूँगा और मैं स्वर्ग में जाऊँगा। कोई कहेगा मुझे तो 25 साल हो गए, 25 साल से मैं हालेलुया कर रहा हूँ, 25 साल से तालियां बजाकर गाना गा रहा हूँ, 25 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए, अभी मैं बिंदास हूँ। पौलुस भी बिंदास नहीं था, तो आप बिंदास हो रहे हैं क्या? यीशु बता रहा है सक्के द्वार से अंदर जाने का यत्न करो। बहुत से हैं जो जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। आपको पता है उद्धार पाना आसान बात है और कठिन बात भी है। यीशु पर विश्वास करके हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं। हमें पापों की क्षमा पाने के लिए अपना खून नहीं बहाना पड़ता है। हमारा लहू बहाकर हम अपने पापों की क्षमा को नहीं पाते हैं, परंतु यीशु पर विश्वास करके कि यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है और उसका पवित्र लहू मुझे पापों से शुद्ध करने में समर्थ है। इस सच्चाई पर विश्वास करके बड़ी आसानी से हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं। लेकिन इस उद्धार को बनाए रखना और जब तक धरती पर हम जीवित हैं, उस हर पल, हर क्षण और हमारी जिंदगी के अंतिम सांस तक विश्वास में बने रहना बहुत कठिन बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों कठिन बात है? क्योंकि हम संसार के अंधकार में रह रहे हैं, जहाँ पर अंधकार की बड़ी ताकत हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए दिन रात कोशिश करती है। दिन रात आपको वचन सुनते समय नींद आएगी, सिनेमा देखते समय नींद नहीं आएगी, बाइबल पढ़ते समय नींद आएगी, मोबाइल पे गेम चलाते समय नींद नहीं आएगी। शारीरिक मेहनत करना आसान बात है, आत्मिक मेहनत करना कठिन बात है। और इसलिए यीशु ने यत्न करो ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, यत्न। आप यहाँ दिन भर प्रार्थना में बैठे रहोगे, हालेलुया बोलोगे, तालियां बजाओगे, गाना गाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप घर पे जाओगे और घर पे जाने के बाद पता चलेगा कि घर में कुछ तो बुरी घटना घट गई है। जब आप सुनोगे तुरंत आपका विश्वास हिल जाएगा। या तो ऐसा हो जाएगा कि किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ काम किया है कि आपको बड़ा गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा। आपने यहाँ शांति से प्रार्थना में भाग लिया, आप यहाँ खुशी खुशी यहाँ से खुशी खुशी घर लौट गए, और घर जाने के बाद जब आप वहाँ का माहौल देखोगे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। यत्न करो सक्के द्वार से
अंदर जाने का। ये इतनी आसान बात नहीं है कि हमने एक बार बोला, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धारदाता है, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे। एक बार बोल दिया तो जिंदगी भर ये प्रार्थना काम करते जाएगी, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा हमारी आत्मा बच जाएगी, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप प्रार्थना के लिए आने को निकलते हैं, आपके सामने कोई दूसरा काम आकर खड़ा हो जाता है। आप सोचते अगले रविवार जाऊंगा, आप घर में सोचे हैं आज शाम 8 बजे प्रार्थना करूंगा। आप 8 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, उतने में मेहमान आपके घर में आ जाते हैं और आप उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। बातें बढ़ती जाती है, फिर आप खाना खाते हैं और फिर बोलते अभी थक चुका हूँ, कल करूँगा, कल 8 बजे। आज 8 बजे होने वाली थी, लेकिन उसी समय घर में मेहमान आ गया, अभी कल 8 बजे। कल 8 बजेगा तब और कुछ सामने खड़ा हो जाएगा, परसों और 8 बजेगा और कुछ खड़ा हो जाएगा। यीशु कहता है यत्न करो। क्यों यत्न करो? वो अंधकार का राजा दिन रात कोशिश कर रहा है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए। उसे इस बात का डर है, परमेश्वर के सामने आकर मत बैठो, उसकी ओर मत देखो, उसका भजन मत गाओ, उसकी स्तुति मत करो, उसके वचनों को मत पढ़ो। वो कहता है मैं इससे डरता हूँ। यदि तुम ये सब करोगे तो परमेश्वर से जुड़ जाओगे और मेरे हाथ से छूट जाओगे, तो ये सब मत करो। इसीलिए हमें उद्धार को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल भी विश्वास में चलते हुए लोग विश्वास से दूर हो जाते हैं। 25 साल विश्वास में चलते हुए भी बाद में विश्वास से दूर हो जाते हैं। वो दुष्ट ताकत लगाता है, तरह तरह की योजना बनाता है और हम फंस जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यीशु बता रहा है सक्के द्वार से अंदर जाने का यत्न करो, प्रयास करो। बहुत ज़रूरी बात है कि हमें परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बनाए रखने के लिए और अंत में उस अनंत जीवन में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने सारे लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, कई भाई बहनें नियमित रूप से आते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किस बात के लिए? सक्के द्वार से अंदर जाने के लिए। आप घर में बाइबल लेकर बैठे हैं और आपकी आंखें भारी हो गई, नींद आ रही है, तो आप उठते हैं, आंखों को पानी लगाते हैं, दोबारा बाइबल लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप यत्न कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में अंदर जाने के लिए। आपको थकान आ गई है और शरीर बोल रहा है अब सो जा। परमेश्वर को पता है तेरी दुर्बलता, सो जा। परमेश्वर को पता है तेरी कमजोरी, सो जा। वो गुस्सा नहीं करेगा। तो भी आप कहते नहीं नहीं, मुझे प्रभु के सामने बैठना है, मेरा शरीर थका हुआ है, तो भी मैं बैठूंगा। मैं दिन भर की सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं अपने जीवन के लिए प्रभु की आशीष मांगूंगा। मैं अपने परिवार के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा। और ऐसे थके हुए हालत में भी आप प्रभु के सामने बैठते हो और प्रार्थना करते हो। इसका मतलब आप यत्न कर रहे हैं सक्के दरवाजे से अंदर जाने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमें करना ही चाहिए। प्रभु यीशु के पीछे हजारों की संख्या में भीड़ जाती थी, हजारों की संख्या में। अंत में बचे कितने? उसके जो 12 चेले थे, 12 में से भी एक छोड़कर चला गया, क्योंकि बाइबल कहती है वो चोर था। यानी अपनी पुरानी जिंदगी में वो चोर था,
यीशु पर विश्वास करने के बाद, और एक केवल साधारण विश्वासी नहीं परंतु वो प्रभु के 12 चेलों में से चुना हुआ चेला था, तो भी उसने अपनी पुरानी आदत को छोड़ा नहीं। कितने सारे ऐसे हैं जो कहते हैं पाप करने का, क्षमा मांगने का, पाप करने का, क्षमा मांगने का। प्रभु दया का सागर है, वो हमें क्षमा देता है। भाई और बहनों, ये आपकी बात ज़्यादा समय चलेगी नहीं। पाप करो, क्षमा मांगो, पाप करो, क्षमा मांगो। जानबूझकर आप पाप करते हैं, जानबूझकर आप गलत काम करते हैं, जानबूझकर सारे बुरे काम करते जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ये सोचते हैं प्रभु के सामने आने का, पश्चाताप करने का, क्षमा मांगने का। प्रभु क्षमा करता है, प्रभु दया का सागर है, लेकिन प्रभु न्यायाधीश है। वो न्याय करता है और किसी पर अन्याय नहीं करता। यदि आपने किसी का लूटा है, या किसी का नुकसान किया है, या किसी को बर्बाद किया है, या किसी को फंसाया है, आपने दूसरों के खिलाफ जो भी बुरा काम किया है, प्रभु उससे भी प्रेम करता है ना, तो आपका इंसाफ उसको करना ही पड़ेगा। बार बार आपकी ये बात आगे नहीं बढ़ती जाएगी कि पाप करो, क्षमा मांगो, पाप करो, क्षमा मांगो। हर सप्ताह जब आप यहाँ पर प्रार्थना में आते हैं, ये सेशन हमेशा होता है। अपने पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। लेकिन ये सेशन हर सप्ताह होता है, हमें हर दिन भी करना है, लेकिन इसके लिए करना है कि हमने पाप को टालने की पूरी कोशिश की, तो भी हम कम गिर गए और हमसे पाप हो गया। इसीलिए हम पश्चाताप करना है और क्षमा मांगनी है। लेकिन जानबूझकर, मालूम है प्रभु को ये पसंद नहीं है, तो भी ये सोचकर कि प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा, ये हमारा काम चलते रहे क्योंकि प्रभु क्षमा करेगा, ऐसे आप पाप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को नहीं परंतु अपने आप को फंसा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में आने वाले एक व्यक्ति जिन्होंने नया घर बनाया था और मीटर नहीं मिल रहा था, चोरी की लाइट ले रहे थे। उनको कई बार ब्रदर ने कहा ये बंद करो, आप नियमित रूप से प्रार्थना में आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये भाई का जवाब था, मैं चोरी की लाइट जरूर लेता हूँ लेकिन हर दिन प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ। बताओ, ये प्रभु को फंसा रहे हैं या अपने आप को फंसा रहे हैं? मैं चोरी की लाइट जरूर लेता हूँ लेकिन हर दिन सुबह जब प्रार्थना में बैठता हूँ प्रभु के पास माफ़ी मांगता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात ज़्यादा समय तक चलती नहीं। हम जानबूझकर कई बातें करते हैं। ऐसे कई भाई या बहनें होंगे, आप अपने ऑफिस में रिश्वत लेने का काम करते हैं, बिना रिश्वत लिए आपका दिन गुजरता नहीं है। और आप कहोगे हम रिश्वत तो लेते हैं लेकिन रविवार को यहाँ प्रार्थना में आते 1000 रुपया दान भी दिया करते हैं। आपका 1000 रुपया वापस लेकर जाओ, क्योंकि प्रभु ऐसा चोरी का पैसा कभी पसंद नहीं करता और उस पर कभी आशीर्वाद नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा जब यहाँ प्रार्थना होती है तब अंत में कुछ आज्ञाएं मैं देती हूँ। उसमें एक आज्ञा ऐसी रहती है, जिनका धंधा है उस पर प्रभु की आशीष आ जाए। तो बताओ, शराब का धंधा होगा उस पर भी प्रभु आशीष देगा? जिनका धंधा है उस पर, उस धंधे के ऊपर प्रभु की आशीष आ जाए। ऐसा जब मैं बोलती हूँ तब क्या कोई बुरा धंधा चलाने वाले यहाँ पर है, गलत धंधा करने वाले, उनका भी धंधा प्रभु आशीषित करेगा? कैसा करेगा? इसलिए तो हम उसको जीवित खुदा बोलते हैं। वो जिंदा प्रभु है, वो सारी बातें सोच समझ कर करता है। जैसा कि प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, तुम किसी घर में प्रवेश करोगे तब ये कहो इस घर में शांति आ जाए। मराठी में शांति लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? कल्याण हो जाए। इस घर में कल्याण आ जाए या कल्याण हो जाए लिखा है। यीशु कहता है यदि वो घर इस योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंच जाएगा, यदि योग्य नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा।
वो जिंदा परमेश्वर है। मैं कहती हूँ तुम्हारे धंधे के ऊपर आशीष आ जाए तो कोई शराब बेचने वाला खुश ना हो जाए, मेरा धंधा बढ़ जाएगा। नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। किसको क्या आशीर्वाद देना है और कैसा देना है वो अच्छे से जानता है। इसीलिए मैंने कहा किसी को लूट कर या रिश्वत लेकर आप यहाँ दान मत दिया करो। उस दान के द्वारा आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपने जो मेहनत से कमाया है ना, उसका दान करो, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विधवा औरत ने दान पात्र में 2 सिक्के डाले थे, 2 सिक्के। प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। अमीर लोग आकर बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे, बड़ी बड़ी रकम। विधवा ने 2 सिक्के डाले। प्रभु ने उन अमीरों की प्रशंसा नहीं की, परंतु ये विधवा की प्रशंसा की। इसके कमाई के मेहनत के पैसे थे जो उसने प्रभु के मंदिर में आकर दान कर दिए और परमेश्वर इससे प्रसन्न हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, फंसो मत। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। कोई परमेश्वर की ठट्टा नहीं कर सकता है। आजकल YouTube पर जो वीडियो वायरल हो रहे, आपने देखा होगा, अमेरिका की जो भयानक हालत थी, वो हालत है, उसका कारण क्या है? परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया गया था और दूसरे ही दिन अमेरिका में आग लग गई जो आज तक बुझी नहीं जा रही है। मैंने गए रविवार भी आपको बताया था, अमेरिका एक मसीही देश है, लेकिन आपका नाम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, आपका काम क्या है ये महत्वपूर्ण है। आप मसीही का लेबल लेके मत नहीं घूम सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष आप नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर आपके नाम के ऊपर का लेबल नहीं देखता है, आपका दिल देखता है, आपके जीवन को देखता है। और यदि आपका दिल और आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न है तो ही वो आपको बहुतायत से आशीष देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने व्यक्तिगत जीवन को देखो। आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जिसके द्वारा आप अपने उद्धार को खो बैठोगे? आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है? ये मत समझो मेरी औरत प्रार्थना में जा रही है, मैं बच जाऊंगा। मेरा पति प्रार्थना में जा रहा है, मैं बच जाऊंगी। हमारे माँ बाप हालेलुया कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हमेशा ध्यान में रखना, कोई मनुष्य आपको बचा नहीं सकता है। आज हम आपको एक गवाही दिखाने वाले हैं। ये भाई मैंने देखा यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा है गवाही में, उनको भी बहुत सालों से ऐसा ही लगता था, औरत प्रार्थना में जाती है ना, काफ़ी है। लेकिन उन्होंने अनुभव किया, नहीं, औरत प्रार्थना में जाती है इतना काफ़ी नहीं है, हम सबों को परमेश्वर के सामने आना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी एक सुंदर कहानी बताई जाती है। एक परिवार था, मसीही परिवार। उस परिवार का जो मुख्य सदस्य था वो कभी चर्च में नहीं जाता था। उनकी औरत बार बार उनके पीछे पड़ी रहती थी, सप्ताह में 1 बार तो चर्च में आया करो। और ये भाई का जवाब था, बचपन में मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं तो एक मसीही व्यक्ति हूँ, तो मुझे चर्च में जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यूं ही स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा। मेरा बपतिस्मा हो गया है, मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ, तो चर्च में जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं तो स्वर्ग में पहुँच ही जाऊँगा। तो औरत सुनकर थक गई। एक दिन ये भाई घर में खाना खाने बैठे थे, बहुत अच्छी मछली घर में लाई थी, और जैसे वो खाना खाने के लिए बैठे उनको बहुत ज़्यादा बदबू आ गई। उसने थूक कर सारा खाना मुंह से फेंक दिया और औरत को पूछ रहा है, मछली को बदबू क्यों आ रही है, धोई नहीं क्या? औरत बोलती है, मछली तो पानी ही में रहती है, धोने की ज़रूरत क्या है। मतलब उसने ऐसा सबक सिखाया, बाजार से मछली खरीदी और वैसे ही बना डाली। पति पूछता है, धोई नहीं क्या? तो औरत का जवाब है, बुद्धिमानी औरत है, मछली तो दिन रात पानी में ही रहती है, तो आखिर धोने की ज़रूरत क्या है।
इसको सबक सिखाने के लिए, जो बोलता है मैं तो मसीही व्यक्ति हूँ, मुझे चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यूं ही स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई बहन ऐसा मत समझे कि मेरे पति के धार्मिकता से मैं स्वर्ग में पहुँचूँगी, या कोई पति ये ना समझे मैं तो शराब पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, लेकिन मेरी औरत तो बहुत सभ्य है तो उसकी धार्मिकता से मैं स्वर्ग में जाऊँगा। नहीं नहीं, ये कोई बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं। आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। जो मर जाएगा वो अपनी धार्मिकता अपने साथ लेकर जाएगा। आपकी पत्नी उसकी धार्मिकता उसके साथ लेकर जाएगी, आपके बच्चे उनकी धार्मिकता उनके साथ लेकर जाएंगे। कोई प्रार्थना में आता है शराब छूटी नहीं है और इस बात के कारण बिंदास है कि मैं चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मेरी औरत तो अच्छी है, वो तो बहुत प्रार्थना करती है, वो तो बहुत धर्मी है, उसकी धार्मिकता से मैं बच जाऊंगा। आप अपने आप को फंसा रहे हो। हर मनुष्य के पास, पहली बात, हम में से किसी के पास खुद की धार्मिकता नहीं है। हम सब पापी है। हमारे पास जो भी धार्मिकता है यीशु की है। वो पवित्र था और उसने हमारे पापों को उठाया, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, इसलिए उस पर विश्वास करने वालों को यीशु की धार्मिकता प्राप्त होती है। हमारे पास शुद्ध कपड़े नहीं है। हमारी आत्मा को जो शुभ्र कपड़े, श्वेत कपड़े पहनाए जाते हैं वो हमारे नहीं है, यीशु के हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि हम में से किसी के पास भी धार्मिकता नहीं है। हमारे पास जो धार्मिकता है वो यीशु की है। और दूसरी बात, हम दूसरों की धार्मिकता के द्वारा बच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपके प्रिय लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं या परमेश्वर के मार्ग से नहीं चलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, घुटने पे आओ, रो, ताकि वे भी प्रभु की ओर मुड़े। ऐसा मत समझो मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ तो सबका भला हो जाएगा। भला तो ये हो जाएगा कि उन्हें चंगाई मिलेगी, नौकरी मिलेगी, माँ की प्रार्थना से बेटे की शादी हो जाएगी, माँ की प्रार्थना से बेटे को नौकरी मिलेगी, पिता की प्रार्थना से घर मिलेगा, आपकी प्रार्थना से सांसारिक आशीष मिलेंगे। लेकिन उद्धार पाने के लिए हर एक को परमेश्वर के सामने झुकना है, हर एक को अपने गर्दन को झुकाना है, अपने पापों को मानना है, मसीह को ग्रहण करना है और इस सकेत फाटक से, सकेत दरवाजे से अंदर जाने का अंत तक यत्न करना है। मैंने कहा अंत तक, ध्यान में रखना, अंत तक। आपकी जिंदगी कितनी है, मेरी जिंदगी कितनी है, हम नहीं जानते, लेकिन जब तक हम धरती पर जीवित है हमें कोशिश करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है कि हम अनंत जीवन के दरवाजे से अंदर जाए और उस पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ऐसा ना हो जाए कि हम बिंदास हो जाए, मूर्ख बने और इस दरवाजे से अंदर जा नहीं पाएंगे, या तो जाने के बाद ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे, अपना विनाश कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है सके दरवाजे से अंदर जाने का यत्न करो। आगे का वचन बहुत भयानक है। बहुत से हैं जो जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। इस वचन में आपका प्रवेश ना हो, हमारा प्रवेश ना हो। बहुत से है, ये कौन लोग हैं? बहुत से जो स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे। हम उनकी तरह नहीं बनना है जो बाहर से अपनी धार्मिकता दिखाते हैं, अंदर से परमेश्वर के लिए उनके हृदय में कोई जगह नहीं होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका कपड़ा कितना अच्छा है ये महत्वपूर्ण नहीं, आपका दिल कैसा है ये महत्वपूर्ण है। कितने सारे लोग कपड़ा अच्छा अच्छा पहनते हैं, लेकिन आपका कपड़ा पहनने से आपका काम नहीं बदल सकता है। अपने दिल को बदलने की ज़रूरत है और अंत तक प्रयास करो कि हम किसी भी हालत में बिना ठोकर खाए, बिना फंसे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाए। मेहनत करो। ये दुनिया का अंत का समय है। हम 2025 में है, बहुत थोड़ा समय बच गया है। ध्यान से सुनना, बहुत थोड़ा समय बच गया है और इसीलिए अपनी आत्मा में नींद मत लेना।
जागते रहो, बहुत प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो, वचन को सुनते रहो, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाकर रखो, परमेश्वर के कामों की ओर मन को लगाकर रखो, प्रयत्न करो। आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा, आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। हमारा शरीर हमें आत्मिक बातों में साथ नहीं देता है। आप सुबह जल्दी उठना चाहोगे, शरीर आपको साथ नहीं देगा। आप घुटने पे होकर आधा घंटा प्रार्थना करना चाहोगे, शरीर आपका साथ नहीं देगा। आप उपवास करना चाहोगे, शरीर आपका साथ नहीं देगा। हमारा शरीर ऐसा है जो आत्मिक बातों में हमें साथ नहीं देता है। इसीलिए तो यीशु ने कहा है यत्न करो। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करो और अपने मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बने रहो, आगे बढ़ते जाओ, ताकि एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भाई का नाम सुरेश है। बता रहे कि गए हफ्ते रविवार के दिन इनके पेट में चमक भर गया था, दर्द हो रहा था और यहाँ प्रार्थना में आए हुए थे। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद जब भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसी समय एक भाई ने इनके लिए प्रार्थना किया और इनके पेट का दर्द जो चमक था पूरी तरह से निकल गया। इसके अलावा बता रहे हैं कि कल के दिन इनके अचानक सीने में दर्द हुआ और बहुत डर गए कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये लिए कि ये तकलीफ़ एक बार हुआ था, प्रभु ने इन्हें बचाया और ये बहुत ज़्यादा डर इनके दिल में आ गया, भयभीत हो गए कि अब जाकर के मुझे चेक कराना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जाकर के चेक कराए, प्रभु से प्रार्थना किए और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करके गए कि प्रभु मुझे ऑपरेशन ना ही कोई ट्रीटमेंट बड़ा करना पड़े, तू ठीक करने वाला है। और उसके बाद प्रभु की महान दया हुई, वहाँ जो भी तकलीफ, जो भी दर्द हो रहा था निकल गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे हैं कि आपके सीने में बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द हो गया था कल। हाँ, दर्द हो गया था। 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक, दोपहर तक ऐसे हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे ही मैं काम कर रहा था और प्रभु को बोल रहा था धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही थक गया, बहुत थक गया। 3 बजे छुट्टी हो गया। हमारा ड्राइवर रूम था, उधर जाके सो गया और सोते सोते बोला प्रभु मेरे को अच्छा करना, और सो गया। 5:30 बजे उठा, पूरा दर्द निकल गया। और इसके पहले आपको बता रहे थे कि एक बार ऐसा अटैक हुआ था तो प्रभु ने ठीक किया था। प्रभु ने, मैं बहुत डर गया था, मेरे को लगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने प्रभु को तो प्रार्थना किया और अच्छे से वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ। डॉक्टर बोला तुमको नया ज़िंदगी मिला है, ये संभालो। प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से आपको बचाया है। हाँ, इसलिए इस प्रभु के महान काम के लिए आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम दयानंद है। बता दें कि इनको 8 साल से ऐसे समस्या थी, इनके पेट में दर्द होता था और जलन जैसा इनको महसूस होता था। ये परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए तो दिन में इतना नहीं होता था, लेकिन जब रात हो जाती थी तो रात भर ये सोते भी नहीं थे उस दर्द की वजह से। और इनके बेटे का कहना है कि ये जब खाना भी खाते थे तो खाना पलटी कर देते थे, खाना इनके पेट में रहता नहीं था और फिर इसके लिए सिर्फ ठंडा ही पीते थे। ये समस्या 8 साल से चलती रही। तो ये बता रहे हैं कि इनकी माँ ने इनको 3 हफ्ता पहले, मतलब ये इनका तीसरा हफ्ता है, 3 हफ्ता पहले प्रार्थना सभा में लाया। ये प्रार्थना सभा में आए तो प्रार्थना सभा में आने के बाद बता रहे इनको अच्छा लगने लगा। फिर दूसरे सप्ताह में भी आए और प्रभु यीशु का महान अनुग्रह ऐसा हो गया कि दूसरे सप्ताह में ही इनकी वो 8 साल की जो पेट की जो जलन थी, वो समस्या थी, वो निकल गई है। अब ये बिल्कुल भी ठीक ठाक है, अभी अच्छे से खाना भी खाते हैं, अच्छी तरह से इनके पेट में खाना पचता भी है। प्रभु यीशु ने 8 साल की इस बीमारी से इनको चंगा किया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाऊ, तुम्ही सांगता तुम्हाला 8 वर्षापासून तुमच्या पोटात जळजळ व्हायची। 8 वर्ष. त्या जळजळमुळे तुम्हाला काय काय व्हायचं? झोप नसं लागत, रातचे जेवण नसं पचत, उलटी होय. 8 वर्ष, हे सगळ्या समस्या 8 वर्षापासून होत्या. हे तुझे वडील आहेत, तू बघितले तुझ्या वडिलांना काय त्रास होत होता? रात्री तळमळायची, झोप पण नव्हती लागत त्यांना. त्या जळजळीमुळे त्यांना रात्री झोप पण नाही लागायची? नाही, झोपायचेच नाही. दिवसा लागली तर लागली. हां. आणि म्हणजे जेवताना काय जेवण जेवायचे? असे खिचडी वगैरे, तेच डाळ भात. म्हणजे ते खाल्लं तरी ते बाहेर पलटी करायचे? हां. जास्त पोटात त्यांच्या राहत नव्हतं राहत. मग तुझ्या आजीने प्रार्थनेत आणलं तुझ्या वडिलांना? हां. तेव्हा काय झालं?
तेव्हा त्यांना एकदम बरं वाटलं. एकदम बरं वाटलं. हां, आता बरे आहेत. आता एकदम चांगले आहेत. आता तुम्ही सगळं खाता वगैरे सगळं सर्व खात. हो, झोप लागते आता बरोबर. रात्रीची चांगली झोप पण लागते. हां, 8 वर्षाची पोटाचा जळजळपणा निघून गेला. हो गेला निघून. आता काहीच त्रास नाही होत. आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. आपका नाम बताइए. बिमला. आपको क्या तकलीफ थी? वे घुटने में दर्द था 1 महीने से. दोनों घुटनों में? हाँ. 1 महीने से दर्द था. तो क्या तकलीफ, मतलब आप बैठ नहीं पाते थे नीचे? अभी बैठ पाता हूँ. पहले घुटनों पे बैठ नहीं सकते थे? बैठते तो दर्द होता था. अभी नहीं दर्द होता है. अभी 3 हफ्ता से यहाँ आती हूँ और 3 हफ्ता से 1 हफ्ता हो गया, हमारा सब ठीक हो गया है. आप 3 हफ्ते से यहाँ प्रार्थना में आते हैं? 3 हफ्ता हो गया. और अभी 1 सप्ताह हो गया है, दोनों घुटनों का दर्द निकल गया है. अभी आप घुटनों पर बैठ पाते हो? हाँ. अभी प्रार्थना भी करते हो? हाँ. आप सभी जन तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो. भाई आपका नाम बताइए. तेरसु यादव. आपके पत्नी की क्या गवाही है? मेरे पत्नी की गवाही है कि इसकी बीपी प्रॉब्लम था. बीपी हाई हो जाती थी, चक्कर आता था, चिड़चिड़ापन हो जाता था, सब बदन फटता था, टूटता था, सो जाती थी, काम नहीं करती थी, बहुत चिल्लाती थी, फिर दवा खाती थी, बुखार आ जाता था. फिर अभी जो है प्रभु जी में हम 8 महीना से आ रहे हैं और इसके बाद डॉक्टर के बार बार नपवाते हैं. मैं बोला किसी के भी बच्चे को भी बुखार तो बोला तुम भी अपना बीपी चेक कराओ. जब जाती है हर महीने हर हफ्ते में, तो बीपी डॉक्टर बोलता है तुमको बीपी नहीं है, बीपी एकदम नॉर्मल है, तुमको बीपी की दवा खाने की जरूरत है. 3 महीने से एकदम बीपी बंद है. प्रभु का अनुग्रह हुआ, बीमारी निकल गई है. 3 साल से ब्लड प्रेशर की समस्या थी. 3 साल से दवा. बहन जी, आपकी 3 साल से जब आपको ये समस्या हो रही तो उस ब्लड प्रेशर की क्या क्या आपको समस्या हो रही थी? खाली देह में दर्द, ओखा, कपार, चक्कर, ये कुल देह हमके हमेशा परेशान हो जाए. चक्कर जैसा आता था और बदन जैसा फटने जैसा लगता था. पूरा बदन फटे लगे. तो आप काम कैसे करती थी? कहाँ काम नहीं करते तो सो जाते हैं, गोली खाते हैं तब आराम होते हैं, तब काम करते हैं. मतलब जब आप दवा खाएंगे तो ही आराम मिलता था. दवा का असर खत्म होने के बाद फिर वैसे ही दर्द होना, चक्कर आना शुरू हो जाता. हाँ, लेकिन उसकी वजह से आप घर पे काम भी नहीं कर पाती थी. नहीं. आपके पति बता है कि 8 महीने हो गए आपको प्रार्थना समय आए. तो प्रार्थना समय आने के बाद क्या हुआ? तब से आराम हुआ हमको. आराम हो गया. अभी 3 महीना हो गया, वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और वो ब्लड प्रेशर जो समस्या हो रही थी वो सारी समस्या निकल गई. सारी समस्या. अभी शरीर भी फटता नहीं है, चक्कर भी नहीं आती, कुछ भी नहीं है. अभी शरीर में पूरा आराम है. सब. और भाई आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मेरा 1 साल से दोनों पाँव की उंगली चारों जो सड़ जाती थी बिना बारिश का भी. उंगली के अंगूठा? ये पूरा उंगली अंगूठा, सब उंगली अंगूठा पकड़ के सड़ जाती थी. फिर इसके बाद थोड़ा फिर प्रभु जी का तेल लगाया और विनती किया, तब से ये 1 महीना से 2-3 महीना हो गया, एकदम आराम है. मतलब बारिश में सड़ती थी क्या बाकी दिन भी? बारिश के बाद भी सड़ने लगती थी. मतलब अंगूठे में पानी लगो या न लगो, लेकिन वो अंगूठा और उंगलियां सड़ने लगती थी. जूता पहन लेता था 1-2 दिन तो और सड़ जाती थी. लेकिन आप प्रार्थना सभा में आने लगे, प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल करने लगे, अभी बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है अभी. और अगली क्या गवाही? वो समस्या मेरा पाँव तो सूज जाता था, इतना सूज जाता था. घर पे आ गए, फिर वाइफ ने तेल का मालिश करती थी, फिर सुबह थोड़ा सोने में आराम, फिर सुबह जाता था, फिर वैसे ही सूजन हो जाती थी. ये 7-8 साल से ऐसे ही चल रहा था. लेकिन प्रभु जी में से जब से आया, अब 2-3 महीने से एकदम नॉर्मल है. कितना भी खड़ा रहता हूँ सूजन आता ही नहीं पैर में. कुछ भी नहीं आती? कुछ नहीं. 7 साल की जो पैर की जो सूजन की समस्या वो निकल गई? एकदम निकल गई. अभी आप पानी पूरी बेचते, खड़ा रह के बेचते, कुछ भी सूझता नहीं है? सूझता नहीं, पैर तनी थोड़ा भी नहीं सूझता. प्रभु यीशु ने इन परिवार पर अद्भुत काम किया है. इनकी जो समस्या थी जो पैर की वो निकाल दी है, और इनकी जो 3 साल की जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या थी उसकी वजह जो तकलीफ इनको हो रही थी, प्रभु यीशु ने इनको चंगा किया है. इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. आपका नाम बताइए. महेश प्रसाद. आपको क्या हुआ था? मई महीने से मेरे कमर में दर्द चालू हुआ और धीरे धीरे ये पैर तक पहुंच गया. और इतना दर्द होता था, मतलब काम करने में भी, उठने बैठने में दर्द, चलने फिरने में दर्द और सोने में भी दर्द होता था. इतना ज़्यादा दर्द होता कि मतलब कुछ भी करने के लिए बहुत तकलीफ होता था आपको? तो कैसे ठीक हुआ? मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा और ये 3 वचन बोलते रहा. अभी 1 महीना हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं है. प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया. प्रभु का धन्यवाद. आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना की और चंगाई के 3 वचन आप बोलते गए. चंगाई के वचन बोलने के द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह हुआ कि आपके कमर का दर्द जो पैर तक था पूरी तरह से निकल गया. हाँ. अभी दर्द नहीं होता है? नहीं दर्द होता. बैठने में भी नहीं, चलने में भी नहीं? नहीं. जरा बैठ कर दिखाइए.
ऐसे आप बैठ नहीं पाते थे? जरा एक बार और बैठिए। बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु ने चंगा किया। जरा चल के दिखाइए लोगों को। ये देखिए, ये भाई 8 महीने पहले से मतलब इतना तकलीफ होता था, चलने के लिए नहीं होता था, काम धंधा करने के लिए। आप चलते रहिए। प्रभु ने इनके प्रार्थना को सुना और चंगाई के वचन बोलते गए। वचन बोलने के दरमियान प्रभु यीशु का महान अनुग्रह इनके ऊपर हुआ। अब ये अच्छे से चल रहे हैं, काम धंधा करते हैं, बैठते उठते हैं। अभी प्रभु ने इन्हें चंगा किया है। आप इधर आइए। प्रभु के इस महान काम के लिए आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस भाई को उसके दाहिने पाँव के अंगूठे के ऊपर एक फोड़ी आई थी और गले के पिछले भाग में फोड़ी आ गई थी। इसलिए इस भाई ने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा वो फोड़ियाँ निकल गई है। प्रभु ने इन्हें चंगा किया। इसके अलावा ये भाई बताते कि जब वो प्रार्थना में आने के लिए निकलते थे तब उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें दबा रहा है या धकेल रहा है। और एक दिन ऐसा हो गया कि वो प्रार्थना में आते समय वो गिर भी गए, उन्हें चोट भी लग गई। और एक दिन उन्होंने जब यूट्यूब पे सिस्टर का प्रवचन सुना कि उसमें सिस्टर ने कहा था कि शैतान को तुम अपने घर से भगाओ, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं, तो शैतान को अपने शैतान के सर को अपने पाँव के नीचे कुचलो। तो ये भाई जब एक दिन प्रार्थना के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने वैसा ही अपने पाँव से ऐसा किया कि शैतान मैं तुझे अपने पाँव के नीचे रोंगता हूँ। और तब से लेकर आज तक ये भाई हमेशा प्रार्थना में आते हैं, उन्हें वैसा तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भाई अब बताओ कि प्रार्थना में आते वक्त आपको क्या रुकावट होती थी? जैसे मैं घर से निकला तो प्रार्थना में जैसे कोई रोक रहा है, तो जैसे निकला, जैसे संता क्रूज हाईवे पर आया तो कोई उठा के उनको फेंक दिया, याद देखो कट गया है। अच्छा, वहाँ पर ये हाथ के यहाँ पे ये जो चोट है वो कट गया है। उसके अपन पैर के नीचे कचरा, उसको कचर के फिर आया यहाँ पर। अभी कोई रुकावट नहीं होता है, अभी मैं सही सलामत हूँ। मतलब आप अच्छे से प्रार्थना में आते हो, अभी रुकावटें नहीं होती? कोई रुकावट नहीं होता है। और दूसरी का ये है जो पक गया था वो भी तेल पानी लगाया, ठीक हो गया। इधर फोड़ी आया था, इधर भी तेल पानी लगाया। 10 दिन मैं प्रार्थना रात को उठ के करता हूँ प्रभु नाम से, और उसी घड़ी से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सही है। आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव शीतल आहे, मी मीरा रोडवरून आली आहे। माझी साक्ष ही आहे की माझे पती आणि मला 2 महिने पूर्ण चेहऱ्याला फोड्या आणि डागं होती। मी तेल लावून प्रार्थना केली, परमेश्वराने आम्हा दोघांवर पण दया केली आणि आम्हाला चंगाई दिली, म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देते। दोन्ही गाल्यावर आणि कपाळावर फोड होते? पूर्ण दोन्ही, इथे ह्या साईडला, इकडे ह्या साईडला, त्यांच्या पण आणि माझ्या पण, आणि डागं झालेली। आणि पुढची काय साक्ष आहे? माझी पुढची साक्ष आहे की 3 महिने दात खूप दुखत होते। मी अशी तेल घेतली आणि विश्वासाने प्रार्थना केली आणि ती लावली आणि परमेश्वराने बहुताईने चंगाई दिली, म्हणून मी प्रभूला कोटी कोटी धन्यवाद देते। ये बहन बता रही है कि 2 महीने से इनके चेहरे पर और उनके पति के चेहरे पर फोड़ियाँ हो जाती थी और काले दाग बन जाते थे। वैसे ही 3 महीने से इस बहन के दांत में दर्द हो रहा था। इन दोनों तकलीफ़ के लिए इन्होंने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और प्रभु के अनुग्रह से उनकी तकलीफ़ निकल गई है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। इस बहन का नाम संगीता है। बता रही कि जिस कंपनी में वो काम करती थी वहाँ पर कुछ काम ऐसे थे कि जिसकी वजह से उनके हाथ में जख्म बन जाते थे, हाथ की हथौलियों में और हाथ के ऊपर के भाग में, उंगलियों में, और वो जख्म की वजह से उनको बहुत समस्या होती थी। वो विश्वास से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती रही, प्रभु का अनुग्रह हो गया, अभी हाथों का जख्म पूरा निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जरा हाथ में जख्म कहाँ होती थी बताइए? यहाँ पे हाथ पे सड़ मतलब खुजली जैसे होते थे, खून निकलते थे, तो प्रभु का तेल लगाए तो सही हुआ मेरा। मतलब यहाँ पे दोनों हाथ में जख्म हुआ था क्या? हाँ, दोनों में जख्म हो गया था। उंगलियों में भी हुआ था? हाँ, इधर हाथ में भी हुआ था। अभी हाथ सीधा करके दिखाइए, ऐसे करके। अभी यहाँ पर भी जो जख्म था वो निकल गया है। हाँ, जख्म निकल गया है, प्रभु ने चंगा कर दिया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम हरीलाल है।
इनकी गवाही ऐसी है कि इनके लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, बहुत परेशान थे। ये प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु मेरी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता दे। प्रभु ने महान अनुग्रह किया, रिश्ता आया। लेकिन इनके दिल में ये डर था, पैसा मेरे पास कम है, कैसे खर्च पूरा होगा, और ये भयभीत थे। ये प्रभु से प्रार्थना करते गए प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। जितना पैसा ये रखे थे उतने पैसे में इनके लड़की का शादी अच्छे से हो गया, और जो इच्छा थी प्रभु ने पूरा किया, उसमें से पैसा बच गया। अभी 1 साल हो गया इनके लड़की की शादी होकर के। अब प्रभु ने एक सुंदर संतान दे करके आशीष दिया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। शिल्पा। आपको क्या समस्या हो गई थी? 1 महीने से मेरे बाल बहुत झड़ते थे, धोती थी तो बहुत ज़्यादा गिरते थे। मैंने यहाँ का आशीष से प्रार्थना का तेल यूज़ किया और प्रार्थना किया, उसके बाद से 2 हफ्ते से मेरा बाल झड़ना बंद हो गए। प्रभु की कृपा आप पर होगी और अभी 2 सप्ताह हो गए हैं, बाल नहीं झड़ते हैं। हाँ। आप सभी जन तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। इस बहन का नाम शारदा है। कल रात को इन्होंने एक डरावना सपना देखा। उस समय पे बहुत डर गए और फिर उसके बाद उनका पूरा शरीर उनको बहुत ज़्यादा भारी महसूस होने लगा। लेकिन अभी की चंगाई की प्रार्थना में ये प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे मन का डर निकल जाना चाहिए, और उसी समय उनके मन का डर निकल गया और शरीर का भारीपन भी निकल गया है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। ये भाई का नाम कैलाश है। इनका लड़का करीब 10 साल पहले से गलत संगति में जाकर बिगड़ गया था। ठीक से काम धंधा नहीं करता था, गलत लोगों के साथ रहने लगा और ये बहुत परेशान हो गए थे। तो 7 साल पहले इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किए अपने पुराने केंद्र में, और इसके द्वारा प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। अभी 7 साल से प्रभु यीशु ने इनके बेटे को बदल दिया है और उसके हृदय को बदल दिया है। अब अच्छे से काम करता है, गलत संगति में नहीं है। प्रभु की महान आशीष आई है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस भाई का नाम ज्ञानचंद है। ये बता दें कि कुछ दिन पहले जब ये रिक्शा चला रहे थे तभी उस साइलेंसर में से धुआं निकल रहा था, तो उनको लगा कि उनकी गाड़ी सीज हो जाएगी, और इसीलिए उस भाई ने विश्वास से गाड़ी के ऊपर हाथ रखकर चंगाई के 3 वचन बोलते रहे, जिसके द्वारा उनकी गाड़ी शुरू हो गई। और इसके अलावा उनकी दूसरी गवाही है कि उनकी पत्नी जो गाँव में रहती है, उन्हें 6 साल से बवासीर की तकलीफ़ थी, और इस भाई ने विश्वास से उन्हें प्रार्थना का तेल दिया था और उनके लिए यहाँ पे प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु के पास उन्होंने प्रार्थना विनती लिखकर डाली, प्रभु का अनुग्रह हो गया है। अभी वो बताते कि उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है, उन्हें बवासीर की तकलीफ से प्रभु ने चंगा किया है। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा वो बताते कि उनके पत्नी को 15 दिन से शरीर में अकड़न थी, जिसके कारण उनको उठने में झुकने में बहुत दर्द होता था। उसी के लिए भी उन्होंने प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु के पास प्रार्थना की और उस बीमारी से भी प्रभु ने चंगा किया है। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बताओ, अपने पत्नी को 6 साल से बवासीर था? हाँ, 6 साल से बवासीर था। तो डॉक्टर आपने क्या किया फिर उसके लिए? उसके लिए यहाँ से वो बोले तेल भेजा दो, तेल से ठीक हो जाएगा। तेल भेजा, मैं बोला मेरा भी ठीक हुआ बवासीर तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो मैं भेज दिया, तो तेल लगाते रहा, ठीक हो गया, परमेश्वर ने ठीक कर दिया। अभी उनको बवासीर की तकलीफ नहीं है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री हो गया। और 15 दिन तक उनके शरीर में अकड़न थी, उनको झुकने में तकलीफ होती थी? 3 महीना पहले ऐसा हुआ था, ऐसा गर्दन नहीं कर पा रही थी, ऐसा निहुर नहीं पा रही थी। तो तेल लगाया और यहाँ जो मुक्ति गाना जो मोबाइल में डाला है वो मैं सुनाया उसको, उसके बाद वो ठीक हो गई। अभी वो पूरी तरह से ठीक है? पूरी तरह से ठीक है। प्रभु ने अभी उन्हें चंगा किया, उन्हें ठीक कर दिया। आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम सुनीता है। ये इनके थोड़े पड़ोस में रहती है। जब भी ये बहन गर्भवती थी, उस समय पे जब भी सोनोग्राफी निकाला गया, तब उनको ऐसे बताया गया कि आपके पेट में जो बच्चा है उसके दिल में छेद है और उस वजह से आपको बच्चा निकालना पड़ेगा। जब इस बहन को इनकी ये समस्या पता चली, तभी इन्होंने उनको सुसमाचार बताया और प्रार्थना में लेकर आई। इस बहन ने यहाँ पर आकर प्रभु यीशु के पास विश्वास से प्रार्थना की, और जब दोबारा उन्होंने जाकर जांच की तो बताया गया कि जो बच्चे के हृदय में जो छेद था वो
वो नहीं है, पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल थे और ये विश्वास से घर पर प्रार्थना करती रही और प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने सुंदर लड़का देकर आशीषित किया है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन आप बताइए कि आपको क्या बताया गया था, मतलब बच्चे के बोला था कि डॉक्टर इसके छेद में दिल में छेद है, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको नहीं रखेंगे, मतलब गिरा देंगे। तब फिर इधर आए, प्रभु ईश्वर से हम लोग प्रार्थना किए, फिर बाहर जाके सोनोग्राफी करे, उसमें नॉर्मल दिखाया। मतलब दोबारा जब सोनोग्राफी किया तभी रिपोर्ट नॉर्मल आए? हाँ नॉर्मल आए, फिर डिलीवरी हुआ तो सब ठीक है। डिलीवरी के बाद प्रभु ने आप देख सकते हैं सुंदर बेटा देकर आशीषित किया है। सभी जन जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। ये भाई बता रहे हैं कि ये साइट पर काम करने के लिए गए थे, एक बिल्डिंग में 15 महले पर ये काम कर रहे थे और उसके काफ़ी ऊंचाई से एक भाई दूसरा कोई काम कर रहा था, नीचे गिर गया और ये दुर्घटना देखने के बाद इनके दिल में बहुत डर और भय समा गया। घर पे वापस गए तो रात को नींद नहीं आ रहा था और बहुत परेशान थे। गए हफ्ते शनिवार के दिन और रात में इनको नींद नहीं आया और सिस्टर का इनको एक वचन याद आया जो उन्होंने सलाह दिया था कि जब कहीं आप संकट या डर या भय ऐसा कहीं आपके दिल में अगर आ जाए, चंगाई के तीनों आप वचन बोलते जाओ, क्योंकि वो चंगाई के वचन में प्रभु का वो सामर्थ है कि आपको छुटकारा मिलेगा। उसके दरमियान ये वैसा ही रात में उठ करके वो वचन बोलने शुरू किए। बोलते बोलते प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ और इनको नींद आई। सुबह में उठे, इनके दिल का डर निकल गया। इसके अलावा इनके अगले दिन रविवार के दिन इनके पीठ में चमक भर गया था, काफ़ी परेशान थे, उठने में नहीं हो रहा था। और यहाँ प्रार्थना में भाग लेने के बाद जब चंगाई के समय सिस्टर ने बोला बीमार भाग पे हाथ रखो और इन्होंने बीमार भाग पे हाथ रखा, प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। उसके बाद से इनके पीठ का चमक और जो डर था बिल्कुल निकल गया। अब ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई की गवाही है, बता दे कि 1 साल से इनको ऐसी समस्या हो गई थी, इनके दोनों पैर की एड़ियाँ जो है वो दर्द करती थी और इसकी वजह से इनको चलने में, फिरने में, उठने बैठने में, काम करने में तकलीफ होती थी। इस बीमारी के लिए ये प्रार्थना सभा में आते रहे, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे और प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करते रहे और चंगाई के वचन भी है, जब जब इनको समय मिलता था चंगाई के वचन भी ये बोलते रहे। उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई है। अभी बताते हैं 2 महीने से उनकी वो समस्या निकल गई है। अभी ये चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठे, इनको कोई भी तकलीफ नहीं है। प्रभु यीशु ने इनको चंगा किया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे आपको मतलब 1 साल से वो समस्या थी? हाँ, ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्या? तकलीफ हो रहा था, सूजन हो जा रहा था और चलने फिरने में हमको बहुत तकलीफ होता था और प्रभु का आशीष तेल लगाता रहा और प्रार्थना करता रहा। जब से अभी 2 महीने से मैं ठीक हूँ। अभी सही है? हाँ, पहले चलने में भी तकलीफ होती? बहुत तकलीफ। अभी चल कर दिखाइए, चलिए। ये देखिएगा 1 साल की पैर की एड़िया सूज गई थी, बोलता पैर भी सूज गया था। अभी ये आपके सामने चल रहे हैं, अब इनको कोई भी तकलीफ नहीं है। प्रभु यीशु ने इनको चंगा कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई अपना नाम बताइए। श्रीकांत चौहान। आपको क्या हुआ था, आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही ये थी कि मेरा फिंगर कभी काम नहीं करता था ना, ये फिर मैं 9-10 बार लगाता तो परेशान हो जाता, कभी कभी उदास होकर चला आता था। फिर जब एक बार 10 बार लगाया आज के 31 तारीख को ना, तो फिर वो क्या बोला, राशन लेने गया तो बोला भाई आप जाओ थोड़ा घूम के आओ ना। तो मैं अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी के पास मैं प्रभु का फ़ोटो लगाया ना, वहाँ गया तो बोला प्रभु जो मेरे हाथ से जो गुनाह हुआ है उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। उस भाई बहन को जिस इस हाथ से जो अपराध किया हो, हर अपराध को मैं क्षमा करता हूँ, हर भाई बहन को क्षमा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। तू अपनी इच्छा अनुसार हमारे हाथ को सुरक्षित कर और हम पे अनुग्रह कर प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु ना। फिर गया वहाँ पे खड़ा था तो भाई ने बोला हाथ अच्छा आप लगाओ। फिर गया, हाथ ऐसा उंगली रखा, एक ही बार रखा ना तो तुरंत लग गया। तुरंत उसी टाइम लग गया? तुरंत उसी टाइम लग गया। और तब से मैं 3 बार, मतलब एक बार गाड़ी मालिक को पैसा भेजा, उसमें भी अभी अंगूठा लगाना पड़ता है, उसमें भी मेरा काम फटाक से हुआ। फिर एक बार और राशन चढ़ा, फिर गया, ऐसे जैसे लगाता हूँ तुरंत, जैसे लगा तो तुरंत लग जाता है। तुरंत मतलब कि जब भी फिंगर लगाते हो वहाँ पे लग जाता है? हाँ तुरंत। मैं जान गया हूँ ना, इसके पहले जाने से पहले तुरंत क्षमा मांग लेता हूँ, प्रभु मुझसे जो भी अपराध हुआ है तू हमें क्षमा कर,
क्योंकि हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं ना तो घर में 3 बार 4 बार प्रार्थना करते क्षमा मांगते हैं, ठीक है, लेकिन चलने के टाइम भी हमसे अपराध हो जाता है। किसी के ज़्यादा पैसा ले लिए या कुछ बोल दिए या कुछ कर दिए तो अपने से अपराध हो जाता है। इसके लिए कहीं भी आप जाओ तो उदास मत हो के आओ, कहीं भी रहो, चलते टाइम भी क्षमा मांग सकते हो। यानी कि जब आपने प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, पश्चाताप किया, उसके बाद से फिंगर काम करने लगा। अच्छा, आपका ये नाती है, इस नाती को क्या हुआ था? ये अगले संडे को लेकर आते 10-15 दिन से मतलब बुखार हो जाता था, चढ़ जाता था। फिर मेरी पत्नी बोले उस बच्चे को जाओ लेके आओ, चलो हमको विश्वास है प्रभु ठीक कर देंगे। मैं बोला चलो ठीक है। फिर लेके आया, यहाँ पे प्रार्थना करवाया, उस दिन से आज तक बुखार नहीं हुआ। अभी बुखार नहीं है? नहीं, अभी एकदम चंगा है। प्रभु ने इस महान काम किया है और उस महान काम के लिए आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही ऐसी है कि मैं लास्ट 2023 में मेरे पैर में लग गया था, लेफ़्ट पैर में। तो उसके लिए मैं मतलब पूरे अगस्त महीने तक मैंने मतलब वही पैर में लगते लगते मैं काम करता था। और फिर उसके बाद में मैं अगस्त में शिविर लिया। शिविर करने के बाद में तभी भी ऐसा ही था। तो शिविर में से जैसे घर पे गया तो धीरे धीरे चंगा हुआ। आज मैं पूरी तरीके से चंगा हूँ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अगली आपकी क्या गवाही जो दृष्टांत की वो बताइए। मुझे दिसंबर महीने में सपना आया था। सपने में एक बहुत बड़ा रास्ता था, उस रास्ते में एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर 3 अशुद्ध आत्माएं बैठी थी और वो आने जाने वाले को बहुत सताती थी। तो मैं जब उनको देखा तो मैं बोला यार बहुत सताती है। तो मैं उनको जाने के लिए मैं डरता था। तो मैं बोला कैसे मैं जाऊँ। फिर बाद में मैं थोड़ी देर ऐसे जब साइड में मुड़ा तो मुझे सिस्टर दिखी। तो मैं सिस्टर को कहा सिस्टर मैं उनको मारने जाऊँ क्या। तो सिस्टर ने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं वहाँ पे चुप बैठ गया। फिर मैंने सेकंड टाइम सिस्टर को पूछा सिस्टर अभी जाओ क्या। तो सिस्टर बोली ठीक है अभी जाओ। फिर मैं गया और उनको फिर मैंने जो भी मारना था मार दिया। और उसके बाद में मैं ये सपने का मैंने मतलब मैं सोच रहा था मन में मुझे ऐसे सपना क्यों गिराया। तो फिर जब मैं जनवरी में 5 जनवरी को यहाँ पे प्रेयर में आया था तो बैठा था वहाँ पे चेयर पे, तभी भी सोच रहा था कि सपना ऐसा क्यों गिराता है। फिर बाद में मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सपना है इसका मीनिंग ऐसा है कि जो कोई ये तुम्हारा अगवा कहता है उसकी तुम बात सुनो। और सेकंड सपना ऐसा था कि जनवरी महीने में मैं मेरी कार ड्राइव कर रहा था तो कार ओवर स्पीड हो रही थी। तो जब मैं उसको कंट्रोल कर रहा तो कंट्रोल नहीं हुई। और जब मैं कंट्रोल नहीं हुई तो मैं प्रभु का नाम लिया। उसके बाद में मैं थोड़ा ऐसा मुड़ा तो मैं सिस्टर को सिस्टर प्रभु की दया हुई। तो सिस्टर ने कहा हाँ दया हुई। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम राजेश है। ये बताते कि उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे गोरखपुर में रहते हैं। दिसंबर महीने में उनके बच्चों को और पत्नी को ऐसी समस्या हो गई कि उन्हें बहुत खांसी आती थी और इतनी खांसी आती थी कि उनको बोलने नहीं जमता था। इस भाई ने अपने पत्नी को और बच्चों को सलाह दी कि तुम वचन बोलते रहो। इसके अलावा यहाँ पे एक भाई से प्रार्थना लेते रहे, प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे, जिसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया। अभी तीनों की खांसी निकल गई है, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये लड़के की गवाही है। बताता है कि गए 1 साल से इसको एक शारीरिक समस्या हो गई थी कि इसके शरीर पे खुजली आती थी। खुजली से परेशान हो गया था, लेकिन ये प्रार्थना में आते रहा, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहा और प्रार्थना का तेल उस शरीर पे लगाते रहा। उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इसके ऊपर हो गई है। अभी 2 महीना हो गया है। वो 1 साल की खुजली की समस्या थी, वो निकल गई है। प्रभु यीशु ने इसको चंगा कर दिया है। इसीलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। मन करता
करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है। प्रभु का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है। इस क्षण अभी प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद। देखो अपने प्यारे प्रभु यीशु की ओर, वो आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। यह संपूर्ण जगह उसकी पवित्र मौजूदगी से भरी हुई है। आप मनुष्य के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं। उसकी पवित्र उपस्थिति में है और इसलिए आसपास ना देखे, अपनी आंखें बंद रखे, आत्मा से केवल प्रभु को देखे। देखो उसकी ओर, वो कितना सामर्थ्य से भरा है, प्रेम से भरा है, ज्योति से भरा है। जो विश्वास से उसकी ओर देखते हैं, उनके जीवन से अंधकार भाग जाता है। प्रभु की ज्योति उनकी आत्मा में प्रवेश करती है। आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं आपके लिए बड़ी है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। वो आपसे प्रेम करता है। एक पल में वो उसके सामर्थ के शब्द के द्वारा आपको चंगा करेगा। उसके पवित्र वचन के द्वारा वो आपके शरीर से हर रोग को नष्ट करेगा। आपके सारे दुखों को खुशियों में बदल देगा। सारे श्रापों से आपको आज़ाद करके वो आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। केवल उसकी ओर देखो। मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता है। पूरा भरोसा उस जीवित प्रभु की ओर रखो। पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाओ, क्योंकि वही है जो हमारी परवाह करता है। वही है जो हम पर सच्चा प्रेम करता है। क्रूस पर जान देकर प्रभु ने उसका प्रेम दिखाया है। वो हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन जीवित हो उठा और आज आत्मा के रूप में यहाँ मौजूद है। उस प्रभु के महान प्रेम को देखो, उसके महान प्रेम की ओर देखो। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाते हैं। यीशु के नाम से हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु के नाम से हमें चंगाई मिलती है। यीशु के नाम से हमारे जीवन से शैतान भाग जाता है। यीशु के नाम से हमारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खुल जाता है। यीशु के नाम से हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, क्योंकि हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने खुद का बलिदान किया है। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, ऊंची आवाज में दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है। तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सत्य है। तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे क्षमा किया, मुझे शांति से भर दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो।
धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद। और अभी प्रभु यीशु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा, नफरत, कड़वाहट या बदले की भावना है। उन लोगों की याद करो जिन्होंने आपको सताया है, नुकसान किया है, धोखा दिया है, आपको बर्बाद किया है। याद करो और उन्हें क्षमा करो। आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के खिलाफ गुस्सा होगा, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बहू, दामाद या और कोई भी लोग होंगे, घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, पहचान के लोग जो भी होंगे, काम के यहाँ के आपके साथी जिनके ऊपर आपको बड़ा गुस्सा आता है, बात करना पसंद नहीं लगता है, चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सब लोगों का स्मरण करो। उनके चेहरे आंखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। हर दुश्मन को क्षमा करो, हर बैरी को क्षमा करो, सारा गुस्सा निकाल डालो, क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे परमेश्वर पिता हमारे पापों की हमें क्षमा नहीं देगा। ये उसकी आज्ञा है कि हमें सबको क्षमा करनी चाहिए। क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने खुद के पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लूटना, अन्याय करना, अंधेर करना, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला, किसी को गालियाँ दी, निंदा की, अपमान किया, झूठ बोला, व्यर्थ बातें बोली, सब कबूल करो, कबूल करो। परमेश्वर सब जानता है। जो हमने अंधेरे में किया है, सबों से छुपकर किया है, वो भी उसने देख लिया है। और इसलिए अपने किसी पापों को छिपाना नहीं, कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर, रोकर पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ, मन फिराओ। प्रभु हमारे दिल में बदलाव देखना चाहता है। हमने जो पाप किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। हमारे पापों के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दुख सहा है, उसका भी स्मरण करो और अपने पापों के लिए आंसू बहाओ। उसे कहो, हे प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। टच टच टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा देने के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी है। अपनी आत्मा से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर।
मैं पापी हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर। प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा कर। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका धंधा है, उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्ज अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके घर में झगड़े होते हैं, उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोरदार तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु का काम करना चाहते और सामर्थ चाहते, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज यीशु को ग्रहण करके आप अपने आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिनका उद्धार हुआ है, आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु,
आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। स्वर्ग में होवे शांति, कलह का कवनो भय नइखे। स्वर्ग में होवे शांति, कलह का कवनो भय नइखे। स्वर्ग चलल